नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं चांद पर पहला कदम किसने रखा था और किस प्रकार से इस सारे मिशन को अंजाम दिया गया था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 20वीं सदी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई, लेकिन 20 जुलाई 1969 को मानव इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी मानव सभ्यता के सपनों को साकार कर दिया। इस दिन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा था। यह केवल अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक गौरव वाला क्षण था। आर्मस्ट्रांग के शब्द, यह एक इंसान के लिए एक छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग है, आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। इस लेख में हम नील आर्मस्ट्रांग के जीवन, उनके चंद्रमा अभियान, अपोलो 11 मिशन, इससे जुड़ी रोचक तथ्य और कुछ ऐसे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एजुकेशन पर्पज के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेगी चांद पे पहले कदम के बारे में। नील एल्डन आर्मस्ट्रांग का जन्म 5 अगस्त 1930 को वापर कोनेटा, ओहायो, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता स्टीफन कोनिंग आर्मस्ट्रांग ओहायो राज्य सरकार के ऑडिटर थे। नील को बचपन से ही विमानों उड़ान में गहरी रुचि थी। उन्होंने मात्र 6 साल की उम्र में पहली बार हवाई जहाज की सवारी की थी, जिसने उनके जीवन का दिशा निर्धारित कर दिया था। उन्होंने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई शुरू की। बाद में वे अमेरिकी नौसेना में भर्ती हुए और कोरियाई युद्ध 1950-1953 में, इस युद्ध के दौरान बतौर नेवी पायलट कई अभियानों में भाग लिया। युद्ध के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स, जो बाद में नासा बना, उसमें शामिल हुए। 1955 में आर्मस्ट्रांग ने नासा में एक प्रशिक्षण पायलट के रूप में कैरियर शुरू किया। उन्होंने एम्स 15 जैसे अत्याधुनिक विमानों पर प्रशिक्षण किया, जो उस समय की सबसे तेज और ऊंची उड़ान भरने वाली मशीनें थी। उनके शांत स्वभाव, तकनीकी कौशल, जोखिम के बीच निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें 1962 में नासा के दूसरे अंतरिक्ष यात्री समूह में चुना गया। 1966 में नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला अंतरिक्ष मिशन जेमिनी 8 सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन के दौरान उन्होंने और उनके सह पायलट डेविड स्कॉट ने पहली बार अंतरिक्ष में 2 यानों को जोड़ने का प्रयोग किया। हालांकि इस मिशन में तकनीकी खराबी आने के बाद स्थिति काफी नाजुक हो गई थी, लेकिन आर्मस्ट्रांग की चतुराई से मिशन सुरक्षित तरीके से संपन्न हुआ। इससे उनकी अंतरिक्ष कौशल और आपात स्थिति में निर्णय लेने की क्षमता साबित हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में घोषणा की थी कि दशक के अंत तक अमेरिका का एक इंसान चांद पर भेजा जाएगा।
और उसे सुरक्षित वापस लाया जाएगा। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नासा ने अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। अपोलो 11 मिशन के लिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कमांडर, बज एल्ड्रिन को लूनर मॉड्यूल पायलट और माइकल कॉलिंस को कमांड मॉड्यूल पायलट नियुक्त किया गया था। 16 जुलाई 1969 को सैटर्न वी रॉकेट के द्वारा अपोलो 11 को केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। लगभग 3 दिन की यात्रा के बाद 19 जुलाई को अंतरिक्ष यान ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया। 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल ईगल में सवार होकर चांद की सतह की ओर बढ़े, जबकि माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में चंद्रमा की कक्षा में रहे। बीस जुलाई 1969 को जब ईगल लैंडर चांद पर उतरने के लिए आगे बढ़ रहा था, उस समय कई तकनीकी चुनौतियां सामने आई। लैंडर एक बड़े गड्ढे के ऊपर पहुंच गया था, जिससे दुर्घटना का खतरा था। आर्मस्ट्रांग ने मैनुअल नियंत्रण लेते हुए एक सुरक्षित स्थान पर लैंडर को उतारा। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले ईगल से बाहर कदम रखा। उनका पहला कदम और वह ऐतिहासिक वाक्य पूरी मानव सभ्यता के सपनों की पूर्ति का प्रतीक बन गया। यह एक आदमी के लिए छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। इसके बाद जब बज एल्ड्रिन भी चांद की सतह पर उतरे, तो उन्होंने लगभग 2.5 घंटे तक चंद्रमा की सतह पर प्रयोग किए, तस्वीरें ली, चट्टानें और मिट्टी के नमूने एकत्रित किए, अमेरिकी झंडा भी चांद पर स्थापित किया। 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आया और प्रशांत महासागर में उतरा, जहां अमेरिकी नौसेना ने दल का स्वागत किया। इसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए क्वारंटीन आइसोलेशन में रखा गया, ताकि किसी भी संभावित चंद्रमा की बैक्टीरिया से पृथ्वी को बचाया जा सके। नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों का अमेरिका और पूरी दुनिया में हीरो की तरह स्वागत हुआ। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें राष्ट्रपति पदक, स्वतंत्रता और कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर शामिल है। अपोलो 11 मिशन के बाद आर्मस्ट्रांग ने सक्रिय अंतरिक्ष यात्रा से संन्यास ले लिया। वे सिनसिनाटी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए और एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ाने लगे। वे कई कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के लिए सलाहकार भी रहे। नील आर्मस्ट्रांग बेहद निजी व्यक्ति थे। वे मीडिया की चकाचौंध से दूर रहना पसंद करते थे। उन्होंने कभी भी अपने चांद पर कदम रखने के अनुभव को व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं बेचा। उन्होंने 2 बार शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे। 25 अगस्त 1912 को हृदय संबंधी सर्जरी के बाद उत्पन्न जटिलताओं के कारण नील आर्मस्ट्रांग का निधन हो गया। उस समय वे 82 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु पर अमेरिका में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें अब तक के सबसे महान अमेरिकी नायकों में से एक कहा था। नील आर्मस्ट्रांग का नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने न केवल तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से मानवता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया,
बल्कि यह भी सिद्ध किया कि साहस, धैर्य और संकल्प से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। आज भी नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां जब नए मिशन पर निकलती है तो नील आर्मस्ट्रांग और अपोलो 11 मिशन से प्रेरणा लेती है। चांद पर उनके कदम के निशान वहां की धूल में आज भी मौजूद हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बने रहेंगे। नील आर्मस्ट्रांग ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती। जब एक साधारण शहर के लड़के ने चांद तक पहुंचने का सपना देखा तो उसने उसे सच भी कर दिखाया। उनके ऐतिहासिक कदम ने यह साबित कर दिया कि यदि मानव इच्छा शक्ति रखता है तो वह ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है, चाहे वह अंतरिक्ष अनुसंधान हो या व्यक्तिगत जीवन में कोई लक्ष्य। नील आर्मस्ट्रांग की कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो सितारों को छूने का सपना देखता है। ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाएं। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।